पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या पर सियासत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुओ मोटो सुनवाई की तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ममता बनर्जी के वकील के तौर पर पेश हुए। कपिल सिब्बल ने कोलकाता की घटना को सिस्टमैटिक मलाइज यानी व्यवस्थागत दुर्गुण बताया था। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कपिल सिब्बल के इस बयान पर उनकी जमकर क्लास लगाई। एम्स ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में पहुंचे उपराष्ट्रपति ने कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर जो कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं बहुत दुखी, चिंतित और आश्चर्यचकित हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल का सदस्य देश का एक सांसद इस तरह व्यवहार कर रहा है। इस घटना में उन्हें व्यवस्थागत दुर्गुण दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। निहायत शर्मनाक बात है ये। ऐसे बयान की निंदा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग ऐसी बात करेंगे तो यह उनके पद के साथ भी अन्याय है। लेकिन मैं खुश हूं कि हमारे सांसद महिलाओं के लिए खड़े हो रहे हैं। दलगत या अपने हित में अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें अपनी सुविधा के लिए आप इस तरह की बर्बर घटनाओं को व्यवस्थागत दुर्गुण कहते हैं, ऐसी घटनाओं को आम बताते हैं, तो मैं ऐसे बयानों की घोर निंदा करता हूं। यूनिसेफ में भी तमाम लोग महिलाओं के समर्थन में आ रहे हैं। इंसानियत के साथ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि हम अपनी महिलाओं के साथ हो रही हिंसा का सामान्यीकरण कर रहे हैं। आज हमारी लड़कियों और महिलाओं के मन में जो डर है वो देश के लिए राष्ट्रीय चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में महिलाएं इतनी असुरक्षित कैसे हो सकती हैं? एक अस्पताल में मानवता की सुरक्षा के लिए काम कर रही डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत कैसे हो सकती है? ऐसी ही घटना 2012 में भी हुई थी और ऐसी ही घटना 80 के दशक में मथुरा में भी हुई थी, जहां एक महिला के साथ पुलिस स्टेशन में बदसलूकी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में गुनहगार छूट गए। आदिवासी समाज से आने वाली हमारी राष्ट्रपति ने जमीनी हकीकत देखी। वो मजबूर हो गई अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए। मैं राष्ट्रपति की चिट्ठी आप सभी से साझा करूंगा। राष्ट्रपति ने क्या कहा है? इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। मैं आपसे यही कहता हूं कि अब बहुत हो गया। यही नारा सारे देश में गूंजना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस आह्वान में शामिल हों। आइए साथ आकर एक सिस्टम बनाएं महिलाओं के प्रति हिंसा को लेकर, जिसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जब आप हमारी महिलाओं पर हमला करते हैं तो यह हमारी सभ्यता पर हमला है। ऐसे अमानवीय और बर्बर लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश की राष्ट्रपति ने जो सवाल पूछे हैं वो सारे देश का सवाल है। मैं चाहूंगा कि सारा देश एक साथ मिलकर इन सवालों को उठाए। बता दें कि इसके बाद कपिल सिब्बल ने भी उपराष्ट्रपति को जवाब दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कपिल सिब्बल ने कुछ आंकड़े शेयर किए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए सिब्बल ने उपराष्ट्रपति से सवाल पूछा है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से 2022 के दौरान गैंग रेप के बाद हत्या के 15,551 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार देश में हर सप्ताह करीब 5 रेप के बाद हत्या के मामले सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ गैंग रेप के बाद हत्या के मामलों में यूपी सबसे आगे है। 6 साल के आंकड़ों के अनुसार यूपी में सर्वाधिक 280 केस दर्ज हुए, मध्य प्रदेश में 207, असम में 205 केस दर्ज हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 155 और कर्नाटक में 79 केस रिपोर्ट हुए। खास बात है कि महिलाओं के खिलाफ रेप के बाद हत्या के मामले में शीर्ष राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम नहीं। इसी रिपोर्ट के आधार पर सिब्बल ने उपराष्ट्रपति से सवाल किया कि धनखड़ जी देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ क्यों नहीं है, कहाँ है दुर्गुण? बता दें कि देश के राष्ट्रपति सहित तमाम लोग कोलकाता कांड पर तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजीआई की उपस्थिति में ऐसे मामलों में कोर्ट के फैसलों में हो रही देरी का सवाल उठाया। इस बीच धनखड़ और सिब्बल में जुबानी जंग तेज हो गई। आपका इस मामले पर क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।